जब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की, क्लास 12 में तो यही सब्जेक्ट था। सिलेबस भी सिमिलर है जो अब सीयूईटी में पूछे जाने वाला है, बट एक करेक्ट स्ट्रेटजी जिससे तुम अनअवेयर हो। सीयूईटी के लिए एक अलग अप्रोच होना चाहिए। बोर्ड वाली टिप्स, बोर्ड वाली स्ट्रेटजीज यहाँ पे तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। 200 मार्क्स का एग्जाम होगा अकाउंटेंसी का, और एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो शायद मेजोरिटी लोग कर रहे हैं वो तुम बिल्कुल भी मत करना। इस वीडियो के जरिए मैं जितनी इंपॉर्टेंट बातें आज बताने वाला हूँ, जरूरी है ध्यान से सुनना। एक करेक्ट डायरेक्शन का पता लग जाएगा, तो वीडियो को कभी बार बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ जितिन कुमार, मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट करंटली परस्यूइंग बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी। उसी के साथ साथ आई एम आल्सो परस्यूइंग सीए एंड करेंटली एट इंटरमीडिएट लेवल। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर एक फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन तुमको सबसे पहले आए। क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। इस सीयूईटी से डीयू तक के सफर में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, बट विश्वास तुमको अपने जितिन भाई पे दिखाना पड़ेगा। तुम लोगों से प्रॉमिस किया था कि सब्जेक्ट स्ट्रेटजी वीडियोस डालना स्टार्ट करूंगा। बिजनेस स्टडी की ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, चैनल पे अवेलेबल है, एक बार जरूर उसको भी देख लेना। उसमें मैंने प्रॉपर बता रखा है तुमको कि बिजनेस स्टडी को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब बताना शुरू करता हूँ, अकाउंटेंसी के लिए तुम्हारा एक क्या करेक्ट अप्रोच होना चाहिए और किस तरीके से 200 on 200 स्कोर के करीब पहुंचना है। So without wasting any time, let's start the video. अगर मैं पहले बात करूं सिलेबस की, क्लास 12 में ऐसे कई सारे टॉपिक्स थे अकाउंटेंसी में जो तुमने नहीं पढ़े या फिर डिलीटेड थे, बट सीयूईटी का अकाउंटेंसी का पेपर अगर डिफिकल्ट सेट होगा तो इसीलिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि तुम लोगों ने वो डिलीटेड टॉपिक्स जो तुम अगर शायद छोड़ के जाने का सोच रहे हो, तो प्लीज़ एक बेवकूफ़ी होगी। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। एनपीओ नाम का चैप्टर डिलीट था तुम्हारे क्लास 12 के सिलेबस से, बट साल 2022 में जब सीयूईटी हुआ था, जब साल 2023 में सीयूईटी हुआ था, एनपीओ नाम के चैप्टर से हमेशा हर साल एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन देखने को मिला है। एक केस स्टडी में टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और एनपीओ यानी कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है भी ट्रिकी, जिसके अंदर ट्रीटमेंट पूछ ली जाती है कभी कभार कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना आ रहा है, सरप्लस, डेफिशिएट, रेसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट का टोटल। तुम लोगों के लिए ये टर्म जितनी भी मैंने बोली शायद नहीं होगी क्योंकि तुमने ये चैप्टर अभी तक टच ही नहीं किया। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी तुम लोगों को एक वीडियो की लिंक दे रखी है जहां से तुम एनपीओ को अच्छे तरीके से खत्म कर सकते हो। साथ साथ नोट्स बना लेना ताकि एंड में कोई भी दिक्कत ना आए। और अपनी क्लास 12 में तुमने यूट्यूब पे जिस भी टीचर को फॉलो किया हो, रजत अरोड़ा सर, पराग गुप्ता सर और साथ में सुनील पांडा सर, इन लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पे यार वीडियोस अपलोड कर रखे होंगे क्योंकि कंसेप्ट चेंज नहीं होता है। और ये चैप्टर रिसेंटली ही डिलीट किया गया था सिलेबस से क्लास 12 के, बट उससे पहले तक था। जिस भी टीचर का तुमको समझ आता है तो उनकी ओल्ड वीडियोस फाइंड आउट करने की कोशिश करो यूट्यूब पे। एनपीओ चैप्टर जहाँ पे अच्छे तरीके से कवर करवा रखा हो, इस चैप्टर को छोड़ के मत जाना। साथ साथ नोट्स बना लेना ताकि एंड में कोई भी दिक्कत ना आए। मैं वापस से बता रहा हूँ, वीडियो देखने के बाद कंसेप्ट याद रहने चाहिए। बट वेट, एनपीओ तो सिर्फ एक चैप्टर है, तुम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को कैसे भूल सकते हो? अकाउंटेंसी के सिलेबस में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी इंक्लूडेड है। मेजोरिटी लोगों ने क्लास 12 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज वाली बुक पढ़ रखी है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को शायद रेयरली ही किन्हीं स्कूल्स में कवर करवाया गया हो, बट ये इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड अकाउंट्स के एग्जाम में फ्री के मार्क्स होते हैं। बट वेट, 3 घंटे में भैया किस तरीके से कवर कर सकते हैं? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के तो रिसोर्सेज भी इतने अवेलेबल नहीं है जहां से हम कवर कर पाए। तुम चैनल पे क्या पहली बार आए हो क्या? मेरे को तो ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर रखी है जहाँ पे मैंने बता रखा है, सारे रिसोर्सेज शेयर कर रखे हैं कि 3 घंटे में किस तरीके से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पार्ट को तुम कवर कर सकते हो। 20 दिन है तुम्हारे पास। सीयूईटी एग्जाम ऑन एन एवरेज अगर जब स्टार्ट होगा उससे पहले तुम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आराम से अगर शिद्दत से बैठ के 3 घंटे लगा के कंप्लीट करते हो तो तुम ऑलरेडी एक बेटर एज पे रहोगे इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स। मैं उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे पिन कर दूंगा। उस वीडियो के जरिए तुम समझ पाओगे कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या स्ट्रेटजी है। और सारे रिसोर्स मटेरियल जो मैंने उस वीडियो में शेयर कर रखे हैं रेलिवेंट है तुम्हारे लिए। मैंने वहाँ पे सारे वीडियोस पिन कर रखे हैं, नोट्स भी शेयर कर रखे हैं। तुम अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को उतनी ही इज्जत दे दोगे
तो इनफ है। कंप्यूटर्स अकाउंटिंग और एनपीओ, ये जो डिलीटेड पोर्शन है इसको इनिशियल डेज में पहले ही कवर कर लेना, ताकि एंड के डेज में जाते जाते तुम पे कोई भी प्रेशर बिल्कुल भी ना हो। मेंटली खेलने की यहाँ पे कोशिश करना, अपने कंसेप्ट से रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर करते रहना, एनपीओ और कंप्यूटर्स अकाउंटिंग बट छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बट भैया हमने ना अकाउंटेंसी का मॉक पेपर लगा के देखा था और हमारे मार्क्स बन रहे हैं 160, 170, 200 और 200 तो आ ही नहीं पा रहे। इसका कोई सोल्यूशन बताओ। देखो, अकाउंट्स के एग्जाम में मेजोरिटी चीज़ें जो तुम क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो ना, तुमको हैबिट है फुल फ्लैश क्वेश्चंस की। तुमने आज तक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दी ही नहीं है, सबसे पहली बात। और इस टाइम पे मॉक पेपर्स रिकमेंड मैं नहीं करूंगा तुम प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम बार बार अगर मॉक पेपर्स लगाते रहोगे, स्कोर कम आ रहा होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस यूं ही टूट जाने और आखिरी के कुछ दिन बचे हुए हैं। और अगर इस टाइम पे कॉन्फिडेंस नहीं आया तो सीयूईटी के एग्जाम्स खराब चले जाएंगे। मैं ये नहीं चाहता तुम इस बोर्ड्स कंडीशन पे हो, तो अभी ही मॉक पेपर्स की जगह तुम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दो। जैसे कि सपोज अगर एनपीओ को कंप्लीट कर लिया तुमने, वीडियोस देख के नोट्स भी बना लिए, फिर एनपीओ चैप्टर के तुम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ताकि तुम ये देख पाओ जितने भी कंसेप्ट तुमने उस चैप्टर से रिलेटेड कवर करे हैं, क्या तुम उसको अप्लाई कर पा रहे हो, क्या उसके बेसिस पे तुम आंसर्स निकाल पा रहे हो, ताकि उसी वक्त समझ आ जाए तुम गलतियां कहाँ कर रहे हो। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्मेट में जो तुमसे नहीं बन पा रहे, तो उसी वक्त तुम उस चैप्टर को वापस से देख सकते हो। मेरी नसीहत यही रहेगी, तुम इस टाइम पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन को ही इंपॉर्टेंस दो। एक चैप्टर कंप्लीट करो, देन उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाओ, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करो। डीके गोयल पब्लिकेशंस की जो बुक थी ना क्लास 12 में, अगर मेरे को नहीं पता अकाउंटेंसी के लिए तुमने उसका इस्तेमाल किया है या नहीं, बट चैप्टर के पीछे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस डीके गोयल पब्लिकेशंस में गिवन होते हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस तुम वहां से ही कवर कर लेना। बट वेट, अगर तुम्हारे स्कूल ने डीके गोयल को रिकमेंड नहीं कर रखा था, या फिर एनसीईआरटी या फिर किसी और पब्लिकेशन की बुक थी, तो उसका भी सोल्यूशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखे हैं, जहां से तुम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस फ्री में एक्सेस कर सकते हो। हाँ, डीके गोयल बुक के हर एक चैप्टर के पीछे जितने भी एमसीक्यू गिवन है, सारे एमसीक्यूज तुम उस वेबसाइट की हेल्प से कवर कर सकते हो, वो फ्रीली एक्सेसिबल है। मेरी बात याद रखना, मॉक पेपर्स करके अपना कॉन्फिडेंस मत डुबाना, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस देना, ताकि उसी वक्त समझ आ जाए चैप्टर में क्या तुम गलतियां हैं जो तुम कर रही हो, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे और पता लग जाए तुम कौन से टॉपिक्स में कमजोर हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम पे। क्योंकि ये सीयूईटी एग्जाम है और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है, जब तुम्हें खास करके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने की हैबिट ही नहीं है। तो अब भैया हमको ये बताओ, अकाउंटेंसी में क्या हमको थ्योरी पढ़नी है या नहीं पढ़नी? पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ट्रेंड के बेसिस पे बताता हूँ। मैं तुमको दो ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है, या तो तुम कंप्यूटर्स अकाउंटिंग, एनपी और जितने भी चैप्टर्स है तुम्हारे क्लास 12 में जो तुमने पढ़ रखे हैं, इनको कवर कर लो अच्छे से, फिर थ्योरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से तुमको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और 10 क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो। तो थोड़ा सा स्मार्टली चलने की कोशिश कर लो ना। जो लोग डिलीटेड पोर्शन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे होंगे उनको थ्योरी करनी पड़ेगी, बट अगर तुम डिलीटेड टॉपिक्स को ही कर लोगे तो खुद थोड़ा दिमाग लगाओ। 40 क्वेश्चन जो तुम अटेम्प्ट करोगे वो इन्हीं में से ही जो लाइक करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन से। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन तुम आराम से छोड़ भी सकते हो फिर, राइट। बट अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो थ्योरी प्लस एनपीओ प्लस जितने भी चैप्टर तुम क्लास 12 में पढ़ के आए हो, ये तीन चीजें कवर करनी पड़ेगी। मतलब सेकंड ऑप्शन में तुम्हारे पास फ्रीडम ये है कि तुम कंप्यूटर्स अकाउंटिंग छोड़ सकते हो। कंप्यूटर्स अकाउंटिंग को प्रायोरिटी नहीं दोगे, अगर थ्योरी को दे दोगे तो सेकंड ऑप्शन की तरफ जाओ। बट थ्योरी कवर कहाँ से करनी है? तो अकाउंटेंसी के लिए एनसीईआरटी ही मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी की पीडीएफ भी दे रखी है, वहां से तुम फ्रीली लेटेस्ट एडिशन डाउनलोड कर सकते हो और थ्योरी उसी से पढ़ लेना इनफ रहेगा। थ्योरी के लिए एनसीईआरटी उठानी है और किसी चीज के लिए नहीं करनी, और बाकी तुम रेफरेंस बुक या फिर जिस भी रिसोर्स मटेरियल पे डिपेंड रहना चाहते हो रह सकते हो। अब सुनो, अकाउंटेंसी एग्जाम किस तरीके से टाइम पे खत्म करना है। टोटल 60 मिनट्स मिलेंगे, जिसके अंदर तुमको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50। बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको 1 मिनट मिनिमम या फिर 1.5 मिनट के करीब लगना चाहिए। अब ये एक्यूरेसी तभी आएगी जब तुमको हैबिट होगी। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम दिए 1 महीना होने वाला है, लिखने की आदत तो पूरी जा चुकी है ना। जो भी क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे, एक बात का ध्यान रखना, टाइम कंस्ट्रेंट अपने अराउंड सेट कर लो कि तुमको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना ही टाइम लगना चाहिए। साथ में चाहे तुम क्लॉक रख लो, बट
1 मिनट वाली जो हैबिट बनेगी ना कि हाँ भाई हम मुझको 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सोल्व कुछ भी तरीके से करना ही करना है। टोटल 20 दिन है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे अपने आप आदत बन जाएगी। और टाइम पे पेपर जब मेन एग्जाम तुम सीयूटी का दोगे तब तक तो भाई पेपर छूट जाए ऐसी पॉसिबिलिटीज तो होगी ही नहीं। मेरा सजेशन यही रहेगा, तुम टाइम कंस्ट्रेंट्स के विद इन रहकर ही अपनी कैलकुलेशन और अपने क्वेश्चन को सोल्व करने की पूरी कोशिश करना। इनिशियल स्टेज है, दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत, बट धीरे धीरे कोशिश करना टाइम के अंदर उन क्वेश्चंस को सोल्व करते रहने की, ताकि सीयूटी के जब मेन एग्जाम दे के आओगे तो तुम्हारा पेपर बिल्कुल भी ना छूटे। और एक बात बताऊं, बीच बीच में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो तुम भाई देखते ही आंसर कर दोगे। अगर कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, फिर कंप्यूटर्स अकाउंटिंग से पूछ लिया, तो उनके क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके लिए कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। भैया इस वीडियो में एनपीए कवर कहाँ से करना है ये बता दिया आपने। कंप्यूटर्स अकाउंटिंग से रिलेटेड आपने जो ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी है वो हम अभी देख लेंगे। और रही बात की थ्योरी कवर करनी है नहीं, उससे रिलेटेड मैंने 2 ऑप्शन ऑलरेडी तुमको दे रखे हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन तुम कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो उससे रिलेटेड वेबसाइट भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी शेयर कर रखी है। और विद इन टाइम पेपर सोल्व करने का जो आपने सजेशन दिया वो भी काम आ जाएगा। बट इतना सब कुछ करने के बाद ये बताओ मॉक पेपर फिर लगाना कब से शुरुआत करें। तुम्हारे सीयूटी एग्जाम्स शुरू होने वाले 15 मई से, है ना। मॉक पेपर्स तुम प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, एक डेट बता देता हूँ, 8 मई, ज्यादा से ज्यादा 8 मई होगी मैक्सिमम, या फिर 5 मई। तब तक तुम अपने सिलेबस कंप्लीशन पर ही ध्यान दो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पर ही ध्यान दो, ताकि एट द एंड जब तुम मॉक पेपर्स पे आओ ना तो कोई ऐसी चीज रह ना जाए तुमसे जो तुमने कवर करी ना हो। तुम लोग मॉक पेपर्स प्रैक्टिस तभी करोगे जब मेजोरिटी तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा हो, ताकि एट द एंड जो तुम्हारा स्कोर आए ना प्रैक्टिस करते टाइम पे, तुम कितना स्कोर कर रहे होगे वो डिसाइड करेगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना होगा। और खास करके सीयूटी एग्जाम से पहले का जो टाइम होता है उसमें तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मेन है। इस रीजन से अपनी एक डेट तुम खुद डिसाइड करो, या तो 8 मई या तो 5 मई। मैंने तुम्हारे साथ ऑलरेडी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर शेयर कर रखे हैं, एक गूगल ड्राइव की लिंक है। अगर तुम इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो बता देता हूँ, मैंने ना अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यस फ्री ऑफ कॉस्ट 50 पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स शेयर कर रखे हैं, कॉमर्स के मेजोरिटी डोमेन्स और खासकर मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, जनरल टेस्ट इससे रिलेटेड। तो तुम गूगल ड्राइव के जरिए उन पेपर्स को फ्रीली एक्सेस कर पाओगे। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऑलरेडी उस गूगल ड्राइव लिंक को प्रोवाइड कर रखा है, एक बार जरूर चेकआउट करना। बट उन पेपर्स को प्रैक्टिस तुम तभी करना जितनी चीजें मैंने अभी इस वीडियो में बताई है वो जब कवर हो जाए तभी। चैप्टर वाइज क्वेश्चन को इस टाइम पे प्रायोरिटी देना पड़ेगा। 8 मई या फिर 5 मई के बाद देखना वो पास्ट क्वेश्चन पेपर्स, मॉक पेपर्स लगाना। बट उससे पहले तुम अपने सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दोगे। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, पास्ट क्वेश्चन पेपर जो मैंने अपनी तरफ से रिलीज करे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इतनी मेहनत करी है तो कहीं भी उसको शेयर करो, क्रेडिट देना मत भूलना। और हाँ, अगर चैनल को तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरु दक्षिणा समझ लेना। इतने जो मैंने रिसोर्स मटेरियल इस वीडियो में अकाउंटेंट्स रिलेटेड शेयर करें उसकी एक फीस समझ लेना, बट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं चाहता हूँ इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोज आए कमिंग इन फ्यूचर, सारी वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास प्रायोरिटी बेसिस पे आए, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड सब्जेक्ट स्ट्रेटजी ऑलरेडी अपलोड कर रखी थी, अकाउंटेंसी की आज कर दी, अब इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट स्ट्रेटजी रहती है, मैं आने वाले टाइम में वो भी अपलोड कर दूंगा। बट मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इस पूरी जर्नी में सीयूटी से ड्यू तक के सफर में मैं तुम्हारे साथ कहीं भी कभी भी नहीं छोड़ूंगा। एज एन एल्डर ब्रदर एक राइट डायरेक्शन हमेशा दिखाऊंगा, बट विश्वास तुमको अपने जितिन भाई पे पूरा रखना पड़ेगा। अभी लेजिट बता रहा हूँ, टाइम हो रहा है 1:20, ठीक है। नेक्स्ट डे यानी कि सुबह मेरा कॉलेज है, बट स्टिल प्रायोरिटी बेसिस पे तुम्हारे लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सारे एफर्ट, सारी मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, बट कसर तुम अपनी तरफ से मत छोड़ना। आखिरी के 20 दिन रह गए हैं, पूरी जान लगा देना। सपना बड़ा है, मैं वापस बता रहा हूँ, ड्रीम कॉलेज ऐसे ही नहीं मिलता है, बट उस सपने के लिए मेहनत ज़्यादा होनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम कैसे भी गए हो छोड़ दो, सीयूटी एग्जाम ने सेकंड चांस दिया है। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो इमोशनल हो जाऊँगा, बट मैंने अपनी तरफ से जो प्रॉमिस किया था दैट आई एम नॉट गोना लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड इन दिस जर्नी, उसको पूरा जरूर करके दिखाऊंगा। सो वीडियो के लास्ट में आ चुके हो, तो हर वीडियो के एंड में क्या है, इस वीडियो के एंड में से ही थोड़े से इंतजार कर लेना। चैनल को पहले सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में एक हैशटैग डाल देना, हैशटैग दिल्ली दूर नहीं। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। दिस इज जितिन कुमार साइनिंग ऑफ।